दोस्तों स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शुड बी का प्रयोग करना। इसके पहले हम लोगों ने शुड का प्रयोग करना सीखा था। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो शुड बी का प्रयोग करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। देखिए शुड बी का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। दोनों तरीकों को आज के इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। पहला तरीका भी आपके सामने मैं आपको बताऊंगा और दूसरा तरीका इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शुड बी का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो शुड बी का हिंदी में मतलब होता है होना चाहिए या तो बनना चाहिए, या एक और तरीका होता है किया जाना चाहिए। इन दो तरीकों से आप समझ जाएंगे कि हमको वहाँ पे शुड बी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो आपको होना चाहिए या बनना चाहिए ये एक ही चीज़ होती है जो कि हम यहाँ पे अभी देखेंगे। और जो किया जाना चाहिए ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस की तरह यूज किया जाता है। इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर बोलोगे कि आप अपने यहाँ पे तो फार्मूला लिखा ही हुआ नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि शुड बी का जब भी आप प्रयोग करेंगे वहाँ पे आपको वर्ब का फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं आती है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि आपको विनम्र होना चाहिए, ठीक है। देखिए होना चाहिए आया, इसका मतलब यहाँ पे आपको शुड बी का प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यानी यू, ठीक है। इंग्लिश में आप बोलते हैं आपको यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू। उसके बाद हमको क्या यूज करना है, शुड बी का प्रयोग करना है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शुड, उसके बाद हम लिखेंगे बी, तो यू शुड बी। अब क्या बचा, देखिए विनम्र। अब विनम्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोलाइट की स्पेलिंग लिख देंगे POLITE, ठीक है। देखिए आसानी से सेंटेंस बन गया। अगर आपको लगता होगा कि पोलाइट वर्ब है तो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यानी यू शुड बी पोलाइट। अगर एक कहने का मतलब मैं अगर समझाऊं सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट शुड बी, लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए बनना चाहिए आया, बनना चाहिए, मैंने क्या बोला, होना चाहिए। जब बनना चाहिए दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि आपको इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है, तो भी सेंटेंस वही होता। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको यानी यू, उसके बाद आपको क्या करना है, शुड बी का यूज करना है। आपने लिख दिया यहाँ पे शुड बी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इंजीनियर। तो इंजीनियर के पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाएंगे, तो यू शुड बी एन। उसके बाद इंजीनियर के आपको स्पेलिंग लिख देना है, ठीक है। देखिए काफ़ी आसानी तरीके से आप सेंटेंस बना पा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड बी, उसके बाद जो कुछ आपको लिखा जाता है ना। यहाँ पे क्या इंजीनियर क्या है, ये नाउन है, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, उसे गणित में अच्छा होना चाहिए। किसे, उसे को आपको क्या लिखना है इंग्लिश में, वह, है ना, वह की तरह यूज होता है। और वह को आप लोग क्या लिखते हैं, ही, या तो आप सी भी लिख सकते हैं अगर लड़की होती तो, ठीक है। उसे के लिए आपने लिख दिया ही। उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड बी, आपने लगा दिया शुड और बी। तो ही शुड बी क्या होना चाहिए, गणित में अच्छा, तो शुड बी अब क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड, ठीक है। तो आपने लिख दिया गुड, तो ही शुड बी गुड। किस में अच्छा होना चाहिए, गणित में, इसका मतलब एट मैथ्स, ठीक है। आई होप सेंटेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम इनको बना रहे हैं। चलिए इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपको शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपको इंजीनियर होना चाहिए वैसे ही आपको शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिटरेट। तो इस सेंटेंस को आपको अपने से बनाना है, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिटरेट, LITEARTE, ठीक है। इसको पूरा कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, यू शुड बी लिटरेट। इसको पूरा सेंटेंस लिखना है और आपको कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। खाना आपको यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखोगे फूड। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, शुड बी का यूज करेंगे, तो आप यहाँ आ जाएगा शुड बी
तो फूड शुड बी क्या होना चाहिए, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टी, TASTY। तो आई होप ये सेंटेंस भी आप आसानी से बना पा रहे होंगे। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, फिर शुड भी लिख दीजिए, फिर आपका टेस्टी, ये क्या है, विशेषता बताता है। खाना टेस्टी हो सकता है, खाना खराब भी हो सकता है, तो वो खाने की विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सवाल कठिन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ही वीडियो में सभी तरीके से सेंटेंस बता दूंगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत आसान होता है। मैंने आपको अलग अलग तो ऑलरेडी बताया हुआ है, वहाँ पे अपने समझा भी हुआ है, तो अब आपको समझने में आसान होगा। देखिए सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सवाल की। तो सवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लिखोगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की बात हो रही है ना। अगर क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन की बात होता तो सवाल कठिन होने चाहिए लिखा होता, तो एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन। अब देखिए शुड बी आता है। अब यहाँ पे हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए नहीं भी लिखा हुआ है, नहीं इसका मतलब निगेटिव। और आपको ये पता है ऑलरेडी कि जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो पहला पार्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट लिखते हैं, यानी शुड नॉट बी। ठीक है, तो क्वेश्चन शुड नॉट बी क्या नहीं होने चाहिए भाई, कठिन। तो कठिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिफ़िकल्ट। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप शुड नॉट बी को एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे, इसकी जगह आप लिख सकते थे स्टूडेंट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होता है। शुड के बाद एन लगा के पार्ट ऑफ एस लगा के टी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन स्टूडेंट बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये आप लिखेंगे बी लिखेंगे, बट शुड नॉट को आप क्या लिख देंगे, स्टूडेंट। ये आपको पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंग्रेजी। तो लिखोगे आपकी अंग्रेजी के लिए योर इंग्लिश। ठीक है, आपने इसको लिख दिया योर इंग्लिश। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया शुड बी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अच्छी होनी चाहिए। तो क्या लिखो, अच्छा, फिर वही बात, अच्छा यानी गुड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे गुड। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, योर इंग्लिश शुड बी गुड। ठीक है, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। चलिए लास्ट सेंटेंस अभी बताते हैं इस वाले पार्ट का। क्या है कि आपको अपने भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। किसको, आपको, यानी आपके लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, यू बोलते हैं आपको, यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, शुड बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शुड बी। तो यू शुड बी अब क्या होना चाहिए, जागरूक। जागरूक की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवेयर। तो ये लिख देंगे यहाँ पे अवेयर। तो यू शुड बी अवेयर के प्रति अगर लिखा हो तो क्या लिखेंगे, टू वर्ड्स लिख देंगे। ठीक है, टू वर्ड्स स्पेलिंग क्या होती है, TOWAR है ना, DS। तो यू शुड बी अवेयर टू वर्ड्स किसके प्रति, अपने भविष्य। तो क्या लिखोगे, यू के साथ अपना के लिए क्या आता है, योर। अब भविष्य यानी फ्यूचर। अब फ्यूचर की इंग्लिश में क्या हमने लिख दिया। ठीक है, भविष्य को हम फ्यूचर लिखते हैं। आई होप इस तरह के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका, है ना, किसके लिए, किया जाना चाहिए के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आ जाइए हम लोग किया जाना चाहिए के सेंस में शुड बी का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि शुड बी का प्रयोग जब आप किया जाना चाहिए के फॉर्म में करते हैं तो वहाँ पे पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंसेस को बनाता है। एक्चुअल में कहा जाए तो शुड एक मॉडल वर्ब होती है, और जब उसको पैसिव वॉइस की तरह यूज किया जाता है तो शुड बी यूज होता है। ठीक है, इसी वजह से जो किया जाना चाहिए वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम शुड बी में क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जब अभी हम पहला टाइप पढ़ रहे थे वहाँ पे हम वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज नहीं कर रहे थे, इसका मतलब वर्ब यूज ही नहीं की जा रही थी। लेकिन जब किया जाना चाहिए वाला फॉर्म आएगा, है ना, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब आएगी और वहाँ पे वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने रूल भी लिख दिया है, जैसे मैंने पैसिव वॉइस में भी आपको बताया है। करना क्या होता है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर शुड बी यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के अगर सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट, अगर नहीं लिखा तो अदर वर्ड लिख देंगे जो कुछ हमारे सेंटेंस में बचता है। बट ध्यान रखिएगा बाई का यूज हम तभी करेंगे जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हमारे द्वारा महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका सम्मान होने की बात हो रही है, महिलाओं का। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, महिलाएं हैं, है ना।
और इसको हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं। महिलाओं की बात हो रही है, यानी एक से ज़्यादा महिलाओं की जब भी बात होती है तो वो वुमेन लिखते हैं, है ना। स्पेलिंग अंदर चेंज हो जाती है, MEN लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे शुड बी, तो वीमेन शुड बी। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सम्मान करना, और सम्मान करना का मीन्स होता है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे लिख देंगे रिस्पेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारा सेंटेंस, वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड, किसके द्वारा, बाई, है ना, हमारे द्वारा, तो लिखोगे बाई, ठीक है, अस, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज करते तो वी यानी होता है हम, हमारा, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो वहाँ पे वी का, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, क्या आता है, अस, ठीक है, वी अस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, बच्चों को माफ़ किया जाना चाहिए। यहाँ पे किसको माफ़ करने की बात हो रही है, बच्चों को। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, बच्चों, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो लिखोगे चिल्ड्रेन। उसके बाद आप क्या लिखोगे, शुड बी, है ना, क्योंकि इसके बाद आपको शुड बी का यूज करना होता है। उसके बाद तो चिल्ड्रेन शुड बी, माफ़ करना का मीन्स होता है फॉरगिव, यानी अब फॉरगिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरगिवन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉरगिवन। सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी चिल्ड्रेन शुड बी फॉरगिवन। अब देखो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, किसी के द्वारा माफ़ करने की बात नहीं हो रही, इसका मतलब सेंटेंस यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, चोरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गिरफ्तार किसको करने की बात हो रही है, चोरों को। किसके द्वारा की जा रही है, नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। चोरों को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लिख देते हैं, वैसे भी, है ना, जब भी हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चोरों लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे हम थीफ ना लिख के क्या लिखेंगे, थीव्स, है ना। तो द थीव्स, क्योंकि थीफ एक चोर की बात हो रही है, लेकिन जब चोरों लिखा है एक से ज़्यादा तो वहाँ पे हम थीफ का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, थीव्स। तो द थीव्स। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, जो भी आपकी वर्ब लिखी हुई है शुड बी, तो द थीव्स शुड बी, क्या करने की बात हो रही है, गिरफ्तार। तो गिरफ्तार करना का मीन्स होता है अरेस्ट, यानी, तो क्या लिखेंगे, द थीव्स शुड बी अरेस्टेड, ठीक है। हमने अरेस्ट का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। काफ़ी आसान तरीके से सेंटेंस बनते हैं। पैसिव वॉइस के मैंने कुछ वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ थोड़ी बड़ी दिक्कत आ रही हो। और कुछ वीडियो अभी पेंडिंग में पड़े हैं, उनको मैं बनाऊंगा जल्द ही। इसको सबसे पहले हम इन्हीं को शुड का जो पूरा प्रयोग है, शुड बी, शुड हैव, इनको कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या सेंटेंस लिखा हुआ, यह काम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अब ये निगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया, जब भी निगेटिव होता है, दोनों पार्ट, हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, यह काम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लिखोगे दिस। काम को आप जॉब भी बोलते हो या तो वर्क बोल सकते हो, तो दिस जॉब स्टूडेंट। देखो आप लिख सकते हो शुड और बी के बीच में आप नॉट लगा सकते हो, है ना, एक तरीका ये है। तो द जॉब शुड नॉट बी, है ना। अब किया जाना यानी डन, करना का मीन्स होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो द दिस जॉब शुड नॉट बी डन, या तो शुड नॉट की जगह आप यूज कर सकते थे, मैंने आपको क्या बताया था, स्टूडेंट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्ड, है ना। शुड नॉट का कंस्ट्रक्शन वर्ड क्या होता है, स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या लोगों द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए। किसके द्वारा अंग्रेजी सीखने की बात हो रही है, लोगों द्वारा, ठीक है। क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश, है ना। तो लोगों द्वारा यानी लोग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और अंग्रेजी क्या जो सीखने की बात हो रही है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे। अब चूंकि देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कि चाहे तो आपको निगेटिव बनाना हो, चाहे इंटरोगेटिव बनाना हो, चाहे तो अफर्मेटिव बनाना हो, आपको सिंपल सा जो रूल है वही आपको ध्यान रखना। अगर आपने टेंस अच्छे सीखा है ये आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करना होता था, जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आप क्या करते हो, जो भी आपकी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसका पहला पार्ट लिखेंगे जब भी आपको दो पार्ट में हो। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, शुड इंग्लिश, उसके बाद दूसरा पार्ट, ठीक है, शुड इंग्लिश बी, पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा पार्ट, उसके बीच में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, शुड इंग्लिश बी
लर्न यानी होता है सीखना, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, यानी उसमें टी लास्ट में जुड़ जाता है तो थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो शुड इंग्लिश बी लर्नड। अब क्या करना है, देखिए जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, मैंने आपको क्या बताया कि जो लोग हैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और जब भी सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बाई का यूज करना है, और जो भी आप सब्जेक्ट लिखा हो तो वो सब्जेक्ट लिख देना है, तो बाई प्यूपल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, शुड इंग्लिश बी लर्नड बाई प्यूपल। आई होप सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या लिखा है, क्या चोरों को माफ़ किया जाना चाहिए। इसको अगर आपको बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या पहले लिखा हुआ है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को जो पहला पार्ट है शुड लिख देंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लिखोगे इधर। किसको माफ़ करने की बात हो रही है, चोरों को, लेकिन किसके द्वारा माफ़ करने की बात हो रही है, नहीं बताया गया। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, चोर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो शुड द थीव्स, है ना, अभी मैंने आपको बताया कि थीव्स यानी चोर होता है, तो शुड द थीव्स बी, है ना, पहला पार्ट वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा पार्ट, ठीक है, उसके बीच में आपने क्या लिख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये तो आपको अब पता चल गया होगा ना, जैसे अगर आपने ये सेंटेंस बनाया अच्छे से। तो शुड द थीव्स बी, उसके बाद क्या करने की बात हो रही है, माफ़ करने की बात हो रही है, और माफ़ करना का मीन्स होता है, अभी मैंने आपको बताया फॉरगिव, और फॉरगिव का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो फॉरगिवन, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। तो शुड द थीव्स बी फॉरगिवन, क्या चोरों को माफ़ किया जाना चाहिए। आई होप ये सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ एज ए होमवर्क, प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके लिए होमवर्क, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ये वीडियो को कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको जल्द ही लाऊंगा, हालांकि बहुत सारा टाइम हो गया बीच में वीडियो बनाए हुए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।